अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की फिजिक्स की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को देख लिया है, हमने ये देख लिया कि यूनिट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने एसआई यूनिट्स को देख लिया और उसके बाद हमने ये देखा कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और उसके बाद हमने प्रीफिक्सेस और एसआई यूनिट्स को लिखने के जो रूल्स हैं वो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर बहुत बड़े नंबर्स हों या फिर बहुत छोटे नंबर्स हों जो कि डेसिमल के अंदर हों, उनको हमने किस तरह से 10 की पावर्स को यूज़ करते हुए इस तरह से लिखना है कि हम उनको बड़ा इजीली अपनी कैलकुलेशंस में इस्तेमाल कर सकें और उनको हम इजीली लिख सकें। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे देखना है। वैसे बाय द वे जो हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का, इसको मैंने मैथमेटिक्स के अंदर भी कवर करवाया है। हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है मैथमेटिक्स की, उसके अंदर भी साइंटिफिक नोटेशन मौजूद है, वहाँ से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, इसको स्टार्ट करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पहले लिखा हुआ है कि यह है क्या। इट इज़ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। बहुत बड़े या फिर बहुत छोटे नंबर्स को ज़ाहिर करने का ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से हम ज़ाहिर करते हैं बड़े या फिर बहुत छोटे नंबर्स को। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज़ ऑफ दीज क्वान्टिटीज़, इन मिकदारों की जो वैल्यूज़ हैं या फिर ये जो बड़े नंबर्स हैं, बड़े छोटे नंबर्स हैं, इनको दूसरे तरीके से लिखना। टेक अप मच स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस के ऊपर इनको लेके जाना पड़ता है क्योंकि बड़े नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा, जब ज़ीरोज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, छोटे नंबर्स होते हैं तो स्पेस ये ज़्यादा लेते हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड, इनको पढ़ना मुश्किल होता है। दे आर रिलेटिव साइजेज़ आर डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज, और इनके जो रिलेटिव साइजेज़ होते हैं इनको विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। रिलेटिव साइजेज़ का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे एक आपके पास इस तरह से नंबर हो 0.000001, एक आपके पास हो 0.000001। इनमें अगर मिसाल के तौर पे 1-2 ज़ीरो का अगर फ़र्क है तो फिर आप इतनी जल्दी इनके दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़े नहीं कर सकते। इनके जो साइज़ का डिफरेंस है वो आप इतने जल्दी वाज़े नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनको 10 की पावर में लिख दें तो फिर आप बड़ा इजीली इनके दरमियान जो फ़र्क है वो बता सकते हैं और देख भी सकते हैं। एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज़ इन कैलकुलेशंस, और जो कैलकुलेशंस हैं उनके अंदर इस्तेमाल करना इनको वो भी बड़ा अजीब है। ठीक है, क्योंकि मुश्किल होता है इनके साथ कैलकुलेशन करना। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10, उनकी जो डेसिमल प्लेसेस होती हैं कि डेसिमल के बाद कितने वहाँ पे डिजिट्स हैं और कितने हमने डिजिट्स डेसिमल को मूव करवाना है, इस कंसेप्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो बड़ा आसानी से हम इसको 10 की पावर में लिख सकते हैं। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज़ रिटन एज ए नंबर फ्राम 1 to 9, जो इस क्वांटिटी का नंबर्स वाला हिस्सा होता है इसको आप 1 से 9 तक किसी नंबर के अंदर लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर पावर्स ऑफ 10, और साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की होल नंबर पावर से। होल नंबर पावर होती है 10 की पावर जो है वो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, उसके बाद 10 की पावर +2 और -2 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। यानी कि डेसिमल के अलावा बाकी जो नंबर्स हैं चाहे प्लस हों चाहे माइनस हों, वो नंबर्स जो है वो 10 की पावर में आप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। टू राइट नंबर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट। आपने डेसिमल पॉइंट को जो अशारिया होता है उसको इतना आपने मूव करवाना है कि उसके लेफ़्ट के ऊपर सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट बच जाए। मिसाल के तौर पे 3.123, अगर आप इसको देखें तो जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ़्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको मूव करवाना है। देन काउंट, जब आप इस तरह से मूव करवा लेंगे डेसिमल पॉइंट को, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आप लिख लेंगे या फिर एक नॉन ज़ीरो डिजिट आप डेसिमल के लेफ़्ट के ऊपर लेके आएंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज़ मूव्ड। तो फिर आपने वो डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है जितना आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है। एंड यूज़ दिस नंबर एज द पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ 10, और उसके बाद ये जो नंबर है, ये जो तादाद है, जितनी तादाद में आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है इसको काउंट करके आपने उस तादाद को 10 की पावर में दे देना है। ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस फ्राम द सन, अब देखें यहाँ पे एग्जांपल आ रही है, द एवरेज डिस्टेंस फ्राम द सन टू द अर्थ इज़ दिस वन। ठीक है, इतने किलोमीटर्स हमारे पास सन से अर्थ तक जो एवरेज डिस्टेंस है वो है। इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन एज दिस वन। अब ये जो डिस्टेंस है आपके पास, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। देखें कैसे लिखा है, डेसिमल यहाँ पे नहीं है इसके अंदर, तो डेसिमल इसका मतलब यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आपने यहाँ से डेसिमल को उठा के यहाँ पे लिखा 1 के बाद, तो देखें कितने आपने इसको डिजिट्स मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव करवाया तो आपने 10 को पावर दे दी 8, ठीक है, प्लस की 8 पावर दी है। उसके बाद डेसिमल आ गया 1 के बाद और साथ आ गया 38। अब देखें 10 को आपने यहाँ पे पावर पॉजिटिव क्यों दी? पॉजिटिव पावर आपने 10 को इसलिए दी है कि आपने बड़े नंबर की साइंटिफिक नोटेशन लिखी है, ठीक है। ये एक बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर क्यों है? क्योंकि डेसिमल वाला नंबर नहीं है। बड़े नंबर की जब आप साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से लिखेंगे तो आप 10 को पावर भी पॉजिटिव देंगे। लेकिन अगर ये छोटा नंबर होता, डेसिमल में होता, तो उसके बाद आप 10 को पावर देते नेगेटिव, ठीक है। आगे एग्जाम्पल इसकी भी आ जाएगी। The number of places decimal moved to the left is expressed as a positive exponent of 10। अब देखें, जब आप डेसिमल को लेफ़्ट के ऊपर मूव करवाते हैं, देखें डेसिमल पहले था यहाँ पे, आपने यहाँ से जब इसको लेफ़्ट के ऊपर मूव करवाया तो फिर आपने 10 को जो पावर देनी होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। याद रखना, जब आप डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 को आपने पावर देनी है पॉजिटिव। जब आप डेसिमल को राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो फिर आपने 10 को पावर देनी है नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल आ रही है। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अबाउट दिस वन। जो हाइड्रोजन एटम का डायमीटर है वो तकरीबन इतना होता है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 11 प्लेसेस टू द राइट। आप डेसिमल प्लेसेस को लिखेंगे 5 के बाद, ठीक है। जो डेसिमल पॉइंट है आपका वो आप 5 के बाद लेके आएंगे। 5 के बाद अगर आप डेसिमल पॉइंट लेके आना चाहते हैं तो फिर देखें कितने आपको इधर मूव करवाना पड़ेगा, कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने 11 डिजिट्स इसको मूव करवाया, यानी कि 10 को आपने पावर देनी है 11, लेकिन इस बार आप 10 को पावर देंगे -11, +11 पावर नहीं देंगे। उसकी वजह वही है क्योंकि ये हमारे पास जो नंबर है ये बहुत छोटा नंबर है। दिखने में तो काफ़ी लंबा नंबर है लेकिन ये 0.00 है, ये 0 से भी छोटा नंबर है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल पॉइंट इसका आपने मूव करवाया राइट के ऊपर, तो हमने ऊपर देखा जब आपने राइट के ऊपर डेसिमल को मूव करवाना है, बल्कि यहाँ पे आएगा ये, जब आपने राइट के ऊपर मूव करवाना है डेसिमल को तो फिर आपने पावर देनी है नेगेटिव। सिंपल सी ये बात है कि जब बड़े नंबर्स आ जाएं तो उस वक्त आपने 10 को पॉजिटिव पावर दे के साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। जब इस तरह से आपके पास डेसिमल वाले छोटे नंबर्स आ जाएं तो आपने फिर 10 को पावर नेगेटिव देनी है। एज अ रिजल्ट द डायामीटर इज़ रिटन एज दिस वन। देखिए आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिख दिया 5 के बाद, 11 प्लेसेस को मूव करवाया तो 10 को आपने पावर दी -11। द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड बाय द डेसिमल टू द राइट। जब डेसिमल राइट के ऊपर मूव करेगा और जितने डेसिमल प्लेसेस वो मूव करेगा उनकी जो तादाद है, उनका जो नंबर है, इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो ये आप 10 को नेगेटिव पावर के तौर पर देते हैं, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि जब आप लेफ़्ट के ऊपर मूव करवाएंगे इस तरह से तो फिर आपने 10 को पावर देनी है पॉजिटिव, और जब आप राइट के ऊपर मूव करवाएंगे डेसिमल को तो फिर आपने 10 को पावर देनी है नेगेटिव, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको हमने सॉल्व करना है कि हमारे पास पार्ट ए है, पार्ट बी है। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए है, इसके अंदर आप इन दोनों को लिख दें, ऐड करवाना था दोनों को हमने, ठीक है, यही काम करना था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 की पावर आपके पास है 4, यहाँ पर आपके पास 10 की पावर है 5। इन दोनों को अगर आपने ऐड करवाना है, एक आपके पास ये नंबर है, एक आपके पास है ये नंबर, ठीक है, दोनों की साइंटिफिक नोटेशन है। अगर आपने दोनों करवाना है ऐड तो उसके लिए इन दोनों की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो इधर भी आप 10 की पावर 4 ही बनाएं। 10 की पावर 4 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10 की पावर 4 कर दी और डेसिमल को हम 1 यूनिट इधर लेके आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको राइट के ऊपर मूव करवा दिया। अब देखें, जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट के ऊपर मूव करवाते हैं तो हमने पहले ये देखा है जब राइट के ऊपर मूव करवाना है तो आपने 10 को पावर देनी है नेगेटिव। 10 को पावर कितनी नेगेटिव देंगे? जितने आपने इसको यूनिट्स या जितनी प्लेसेस आपने इसको मूव करवाया है। आपने डेसिमल को यहाँ पे मूव करवाया 1 प्लेस तो आपने 10 को पावर देनी है -1। पावर 5 पहले से मौजूद है, -1 पावर जब आप देंगे तो 5 और -1 हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे 10 की पावर होगी 4। अब दोनों पावर सेम है, ऐड कर सकते हैं। पावर जो है 10 की पावर 4 ये आप कॉमन ले लें तो पीछे यहाँ पे बचेगा ये नंबर जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपके पास ये नंबर बचेगा जो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और 10 की पावर जो 4 है ये भी आप साथ इसके लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्योंकि लिखना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व अगर करना है तो देखें ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद है डेसिमल, इधर भी ऐसा ही है, तो फिर आप अपना आंसर जो है ये भी ऐसे लिखेंगे। उसके लिए आप डेसिमल को मूव करवाएंगे यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ, तो 3 के बाद लिखेंगे क्योंकि आपको डेसिमल के बाद सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए डेसिमल के लेफ़्ट के ऊपर। तो आपने देखें लेफ़्ट के ऊपर इसको मूव करवाया, जब लेफ़्ट के ऊपर आप मूव करवाते हैं तो फिर आप 10 को पावर देते हैं पॉजिटिव।
10 की पावर 4 पहले से है, पॉजिटिव 1 पावर और देंगे तो 10 की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 5। उसके बाद हमारे पास है पार्ट बी। यहाँ पे देखिए हमने इनको माइनस करना है। माइनस करने के लिए देखें हमें सबसे पहले पावर्स बराबर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे पावर -3 है, इसको आप करेंगे पावर को -2, तो फिर दोनों पावर्स होंगी बराबर। देखिए -3 -2 कब बन सकता है, जब हम -3 के अंदर +1 ऐड करें। यहाँ पे +1 उस वक्त ऐड हो सकता है जब हमारा डेसिमल मूव हो इस तरफ लेफ़्ट के ऊपर। जब डेसिमल आप मूव करते हैं लेफ़्ट के ऊपर तो आप 10 को पावर देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब आपने इस तरह से याद रखना है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे का अपोजिट हैं। राइट जो है वो सीधी तरफ होती है, लेफ़्ट उल्टी तरफ होती है। पॉजिटिव यूँ समझें कि सीधी साइड है और जो नेगेटिव है यूँ समझें कि ये उल्टी साइड है। जब आपने सीधी तरफ चलना है, राइट के ऊपर चलना है, तो आपने जो उसको पावर देनी है वो उल्टी देनी है, नेगेटिव। और जब आपने लेफ़्ट के ऊपर मूव करवाना है डेसिमल को तो आपने पावर देनी है पॉजिटिव, यानी कि आपने अपोजिट चलना है। तो आपने देखेंगे क्योंकि मूव करवाया लेफ़्ट के ऊपर उल्टी साइड के ऊपर, तो आपने पावर अब इसको सीधी देनी है, यानी कि पॉजिटिव पावर देनी है। पॉजिटिव 1 पावर जब देंगे तो -3 + 1 ये हो जाएगा -2, और डेसिमल पॉइंट 1 यूनिट इधर आ जाएगा, यानी कि 3 के बाद आ जाएगा, और 0 आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर के तौर पे लगा दिए। अब आप इनको माइनस कर सकते हैं। जो 10 की पावर -2 mm है, ये आप इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे ये बच जाएगा, आपने इधर लिख दिया। यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 0.343, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। दोनों को माइनस करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास ये आंसर आएगा, और साथ 10⁻⁻2 जो है ये भी आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे उन्होंने जो मिली लिखा हुआ है, ये mm जो लिखा हुआ है इसका मतलब है मिलीमीटर। ये जो मिलीमीटर के अंदर ये मिली है, इस मिली की उन्होंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -3। उसके बाद इन दोनों को आपने इस तरह से सॉल्व करने के बेस 1 कर देनी है, पावर ऐड करेंगे, -2 -3 ऐड होकर -5 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारे एग्जांपल 1.2, इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे इन दोनों को हमने करवाना है डिवाइड। तो बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ पे ए पार्ट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई करवा दें, और जो 10 की पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। जो बेस है वो सेम है, 10 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 और 6 जो है वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। उसके बाद 24 आ गया, और 10 की पावर 9 हो गई। और यहाँ पे देखें 24 को आपने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में, तो 2 के बाद आपने लगाना है डेसिमल। तो देखें जब आपने डेसिमल को यहाँ से उठा के, जो 4 के बाद था आपने लिखा 2 के बाद, तो आपने इसको लेफ़्ट के ऊपर मूव करवाया। तो हमने ये देखा है पहले जब लेफ़्ट के ऊपर आप डेसिमल को मूव करवाते हैं तो आप पावर देते हैं पॉजिटिव। तो आपने जब यहाँ पे पॉजिटिव 1 पावर दी तो ये 10 की पावर 10 होगी, ठीक है, क्योंकि आपने एक प्लेस मूव कराया डेसिमल को, तो आपने पावर 1 देनी है। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर इन दोनों को हमने डिवाइड करवाना है, तो आप सिंपली 6 और 2 को डिवाइड करवा दें। 10 की पावर 6 और 10 की पावर -2 जो है आप इनको डिवाइड करवा दें। इनको डिवाइड करवाएंगे तो पावर्स इनकी माइनस होंगी। पावर 6 में से जो नीचे वाली पावर है -2, ये आपने माइनस कर देनी है। तो 6 - -2 6 + 2 हो जाएगा, 6 + 2 होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे ये एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साइड के ऊपर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमारे पास ये पहला बॉक्स है, इसको देखें। डू यू नो कि आप जानते हैं द किलोग्राम इज़ द ओनली बेस यूनिट दैट हैज़ अ प्रीफिक्स। किलोग्राम सिर्फ वाहिद ऐसा बेस यूनिट है जिसके साथ प्रीफिक्स लगते हैं। आप सारे बेस यूनिट्स अगर यहाँ पे देखें तो जितने भी बेस यूनिट्स हैं इनमें से किसी के साथ भी प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ। ये आपके पास सारे बेस यूनिट्स हैं, इनमें से किसी के साथ भी आपको प्रीफिक्स नज़र आएगा नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम जो है इसके साथ प्रीफिक्स किलो लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है, अच्छा इससे ऊपर जो बॉक्स है इसको भी देख लें। क्विक क्विज़ है ये। 100 मीटर इज़ इक्वल टू, जो 100 मीटर है ये किस चीज़ के बराबर है, तो ये बराबर होता है 1,00,000 मिलीमीटर के, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि हम जानते हैं कि जो मिली है ये बराबर होता है 10 की पावर 3 के, और मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 मीटर के, यानी कि 1000 मीटर के। अगर आपने मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, तो आपने इसको मीटर जितने भी हैं इनको आपने 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1000 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1000 में 3 जीरोज़ होती हैं, तो इस 100 में 3 जीरोज़ का इजाफा होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये 1,00,000 मिलीमीटर के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसको भी देख लेते हैं। द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है वैल्यूज़ लेस देन 1। अब जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ 1 से कम होती हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो आपके पास है इसकी वैल्यू है 0.01, ये 1 से इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। क्यों कम है? जो 10 है इसकी पावर यहाँ पे -2 है, पावर प्लस करनी है तो आपको ये नीचे लेके आना पड़ेगा, 10⁻² हो जाएगा। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि 10⁻² जो है इसका मतलब है 100, और 1/100 जो है ये बराबर होता है 0.01। तो यहाँ से ये वाज़े हो गया कि जो नेगेटिव पावर है 10 की ये 1 से छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये क्विक क्विज़ है हमारे पास, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम इनको क्विकली लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट आपने 3 डिजिट्स मूव करवा के 5 के बाद लिखना है। राइट के ऊपर मूव करवाया डेसिमल पॉइंट, तो आपने 10 को जो पावर देनी है वो आपने देनी है
-3, ठीक है। हमने ये देखा है पहले कि अगर आपने राइट के ऊपर मूव करवाना है डेसिमल को तो आपने 10 को पावर नेगेटिव देनी है। यहाँ पे आपने डेसिमल को यहाँ से उठा के 2 के बाद लिखना है, तो आप देखें 3 आपने इसको डिजिट्स मूव करवाया तो 10 को आपने पावर देनी है +3। लेफ़्ट के ऊपर मूव करवा रहे हैं डेसिमल को तो आपने 10 को पावर प्लस देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें 4 के बाद आपने लिखना है और 5 के दरमियान लिखना है डेसिमल को, तो आपने यहाँ पे 10 को पावर देनी है -1 क्योंकि आपने डेसिमल राइट के ऊपर मूव करवाया। यहाँ पे अगेन आप डेसिमल को राइट के ऊपर मूव करवाएंगे 3 प्लेसेस, तो आप 10 को पावर देंगे -3। उसके बाद यहाँ पे देखें डेसिमल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको 8 के बाद जब लिखेंगे और 1 से पहले 1 और 8 के दरमियान आप इनको लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी 5। ये हमारे पास क्विक क्विज़ था, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसको भी देख लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ दे हैव द सेम एक्सपोनेंट्स। अगर उनके एक्सपोनेंट्स सेम हो, यानी कि उनके जो पावर्स हैं नंबर्स की वो सेम होंगी, तो उसके बाद ही आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, जब हमने ऐड किया तो दोनों की जो पावर्स हैं वो हमने पहले बराबर की। यहाँ पे इधर पावर 4 थी तो हमने इधर भी पावर 4 बनाई, तब इनको हम ऐड कर सके थे। जब हमने यहाँ पे देखें नीचे सब्ट्रैक्शन हमने की तो यहाँ पे देखें पावर्स डिफरेंट थी, हमने पहले पावर्स दोनों की सेम। यहाँ पे पावर -2 थी, इधर भी हमने पावर -2 बनाई, उसके बाद हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ दे डू नॉट हैव द सेम एक्सपोनेंट्स, अगर इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो इनकी पावर्स हैं वो सेम नहीं है, मेक देम इक्वल, तो फिर आप इनको इक्वल बनाएं बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन है उसको डिस्प्लेस करवा के, यानी कि डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करवा के आपने इनके जो पावर्स हैं या जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं इनको आपने इक्वल करना। यही काम हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज की थी, तो उसके बाद ही हमारे पास जो पावर्स हैं वो इक्वल हो पाई थी। तो हमारे पास यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है।